जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, आज की दुनिया में जंग सिर्फ मिसाइल्स और बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है। अब असली गेम रिसोर्सेस का शुरू हो गया है और चाइना इस गेम का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है। 2025 में चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा दिए थे और ये वही मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, फाइटर जेट, सेमीकंडक्टर्स और एआई सिस्टम तक में यूज होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी और ग्रेफाइट जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स पर भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस टाइटन किए गए, जिससे ग्लोबल ईवी और जो टेक सप्लाई चेन्स डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकते हैं। रियलिटी ये है कि चाइना दुनिया के 90% तक जो प्रोसेस्ड रेयर अर्थ सप्लाई चेन है उसको कंट्रोल करता है। मतलब अगर चाइना चाहे तो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिटरली स्लो डाउन हो सकती है। ये जो मूव है तब हमारे हम देखते हैं आया जब यूएस चाइना टेंशन जो है वो पीक पर है और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है और जो शी जिनपिंग है उनकी टॉक्स के पहले ही जो चाइना है उन्होंने अपना रिसोर्सेस पावर का सिग्नल जो है वो देना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू होता है एक नया बैटलफील्ड ऑफ सप्लाई चेन वॉरफेयर कहना चाहिए। तो चर्चा इसी पे है आज की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सब युद्धों के पीछे का असली खेल क्या रेयर अर्थ ही है। तो चर्चा इस पे शुरू करते हो और मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, उमेश जी, क्या चाइना जो है वो रेयर अर्थ और बैटरी मटेरियल्स को एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह यूज कर रहा है? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि चाइना ने लास्ट ईयर रेयर अर्थ के ऊपर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। हम्म। इसके अंदर उन्होंने ये भी मैंडेट कर दिया था कि अगर कोई फॉरेन एंटिटी, समझ लीजिए इंडिया, अगर कोई प्रोडक्ट रेयर अर्थ का प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है और चाइना के अंदर सोर्स किया जाता है और चाइना के अंदर ही प्रोसेस किया जाता है, और उसकी मात्रा है कि 0.1% से ऊपर अगर वो वहां पर प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग करता है और हमें अगर अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है तो हमें चाइना की परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब हमारे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऐसे लगा के रखा था और जिसके कारण हमारे एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होते थे। एक तरह से बंधुआ मजदूरी कराने का काम कर रहा है, क्योंकि चाइना के पास 90% वर्ल्ड की जो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो रिफाइनिंग है, 90% जो है चाइना के पास आती है। उसके अलावा आप ये देखिए, ये जो न्यूज है जिसके अंदर उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए लिथियम बैटरीज और आर्टिफिशियल ग्रेफाइट एनोड मटेरियल्स के ऊपर। इसके अंदर भी चाइना चाहता था कि जो अभी एआई वॉर चल रहा है उसके अंदर भी वो यूएस को सप्लाईज रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ताकि वो अपना जो प्रभुत्व है, अपना जो डोमिनेंस है इन द एआई और टेक सेक्टर में बढ़ा सके। लास्ट ईयर ही उन्होंने डीप सीक निकाला था, जिसके कारण अमेरिका के अंदर मेल्टडाउन आया था उनके टेक सेक्टर में। पर अमेरिका रीग्रुप कर दिया। अमेरिका ने जो एनवीडिया के जो चिप्स हैं उसके एक्सपोर्ट बैन लगा दिए, जिसके कारण चाइना की जो ग्रोथ है थम चुकी है। उसके अलावा चाइना को एक्सपोर्ट कंट्रोल, सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, 100% टैरिफ लगा दिया था। तो ये ट्रेड एंड टैरिफ वॉर की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका के पास उस समय लेवरेज नहीं था। आप ये देखिए, उन्होंने लेवरेज क्रिएट किया। सबसे पहले उन्होंने वेनेजुएला के अंदर मदुरो को हटाया, फिर बाद में क्यूबा का ब्लॉकेट किया, कोलंबिया का ब्लॉकेट किया, और अब ईरान के अंदर भी वो युद्ध इसके लिए किया जा रहा है, वहां पर भी ब्लॉकेट कर रहे हैं। देखिए, सब जगह जो कॉमन चीज अमेरिका करता है वो ब्लॉकेड है। वो ब्लॉकेड करके वर्ल्ड ओवर एनर्जी रिसोर्सेस की जो सप्लाईज है, जो इकोसिस्टम है, उसको डिसरप्ट कर रहा है। और अमेरिका के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवल फोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड है, और उसके बिना कोई भी शिपिंग रूट सेफ नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका चाह रहा है कि चाइना के ऊपर एक लेवरेज क्रिएट किया जाए, और इस लेवरेज को क्रिएट करने के लिए उन्होंने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे मई 14 और 15 को, वो चाइना जाने वाले हैं।
और वहां पर लेकिन जाके उमेश जी, एक बात बताइए, आप ये एक्सपोर्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो वाकई में क्या ये एक्सपोर्ट कंट्रोल्स नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं, या फिर जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डोमिनेंस की स्ट्रेटजी यहाँ पर समझी जाए? देखिए, लॉन्ग टर्म डोमिनेशन और स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ये वॉर चलाया जा रहा है, और आगे भी चाइना को चोक करने के लिए। देखिए, चाइना जो है वर्ल्ड का फैक्ट्री बोला जाता है, वो स्केल के ऊपर भरोसा रखता है। वो जिस रेट में वो चीजें बना सकता है, वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। पर लेटली अमेरिका को समझ में आ गया कि 25% जो ग्लोबल जीडीपी, जो ग्लोबल प्रोडक्शन जो चाइना का होता है, ग्लोबल प्रोडक्शन, वो अमेरिका कंज्यूम करता है। अमेरिका इज जस्ट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, और 25 to 30% रिसोर्सेस कंज्यूम करता है। उसकी इकोनॉमी है 31 ट्रिलियन की। नेक्स्ट इकोनॉमी है चाइना की खुद की 20 ट्रिलियन। थर्ड इकोनॉमी आती है जर्मनी की, अराउंड 4.8। फिर बाद में इंडिया और जापान और यूके आता है, सब 4 पॉइंट आसपास ही है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इतना बड़ा जो अमेरिकन मार्केट है, उसको शॉर्ट टर्म में रिप्लेस नहीं कर सकता है चाइना। चाइना इज डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन कंजम्पशन। तो अमेरिका को समझ में आ गया कि चाइना जो है नए कस्टमर नहीं ढूंढ सकता, पर मैं नए सप्लायर ढूंढ सकता हूं। इसके लिए वियतनाम, मेक्सिको और इंडिया के अंदर सप्लाई चेन शिफ्ट करने की बात हो रही है। और कल भी मैंने बताया था कि कैसे फिलीपाइंस के साथ भी उन्होंने अभी समझौता, उन्होंने अभी जो करार है उन्होंने अभी साइन किया है, जिसमें फिलीपाइंस के अंदर जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन है, वहां पर वो सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की फैक्ट्रीज लगाने वाले हैं। उसके अलावा इंडिया के अंदर भी आप देखिए, एप्पल, सैमसंग और फॉक्सट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज यहाँ पर अपने प्लांट्स डाल रहे हैं। तो एक तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। चाइना इसी से डर चुका है, और अब अमेरिका हैज एन लेवरेज ओवर चाइना in controlling हम्म the flow of hydrocarbons, in choking the supply chain of hydrocarbons, और उसको अल्टरनेटिव सप्लाई चेन भी वो तैयार कर रहा है। और भारत के साथ मिलके उसने पैक्स सिलिका भी उसने बनाया था कुछ दिन पहले। हम्म अभी हम्म थोड़े दिन पहले न्यूज आया है कि फिलीपाइंस बिकेम द 13th नेशन टू ज्वाइन द पैक्स सिलिका। और ये जो पैक्स सिलिका है, चाइना की रेयर अर्थ मिनरल्स की जो मोनोपोली है, उसको तोड़ने के लिए बनाया है। और भारत के अंदर भी मोदी सरकार ने 7,200 करोड़ का पीएलआई स्कीम डाला है फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। और यहाँ पे रेयर अर्थ कॉरिडोर्स भी बनाया जा रहा है इन इंडिया। अभी जो बजट आया था उसमें इसके ऊपर एम्फेसिस भी दिया था। तो बेसिकली इट इज बेसिकली चाइना वर्सेस अमेरिका वॉर। एंड अमेरिका जो है चाइना के ऊपर लेवरेज बनाने के लिए उसके ट्रेडिशनल जो सोर्सिंग पॉइंट्स है नेचुरल रिसोर्सेस के, उसको वो खत्म करता जा रहा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स जो इन कंट्रीज में लगे हैं, इनको भी एक तरह से आप ये देखिए, वेनेजुएला के अंदर 110 बिलियन डॉलर जो चाइना ने इन्वेस्ट किए, वो आज आने वाले नहीं है। सिमिलर ईरान के अंदर हो चुका है। तो अच्छा उमेश चाइनीज जी, एक बात बताइए, अगर जो सप्लाई की बात हम करते हैं वो कट हो जाए, तो क्या जो यूएस और यूरोप की टेक और डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो सरवाइव कर पाएंगी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वहां पे कंजम्पशन ज्यादा है? देखिए, आज की डेट में यूरोप और अमेरिकन टेक एंड डिफेंस कंपनीज जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अब शॉर्ट टर्म में उनको चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। इसके मद्देनजर अब बार्टर होगा, जिसमें अमेरिका बोलेगा मैं तुम्हें हाइड्रोकार्बन दूंगा, तुम हमको रेयर अर्थ मिनरल्स दो। फ्यूचर में डिपेंडेंस खत्म करने के लिए पैक्स सिलिका बनाया गया। और पैक्स सिलिका के अंतर्गत चाइना के आसपास जो आसियान नेशंस हैं, उनको इसके अंदर जोड़ा जा रहा है। भारत भी इसके अंदर जुड़ चुका है। और इंडियन ओशन रीजन में भी अमेरिका, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर के साथ अपने जो डिफेंस टाइज है रीसेट कर रहा है। वहां पे अमेरिकन वॉरशिप्स को तैनात किया जा रहा है, ताकि स्ट्रेट ऑफ मलाका को भी अगर ब्लॉक करना पड़े तो वो भी करेंगे।
मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ने एक अकेला नहीं रहेगा, पनामा कैनाल के अंदर भी उन्होंने पनामा कैनाल ले लिया था, और अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की ब्लॉकिंग करेंगे, कल वो स्ट्रेट ऑफ मलाका भी कर सकते हैं। ये अंदेशा एक तरह से जो थिंक टैंक्स है इन्होंने भी बोल दिया था, और मैंने भी पहले ही बहुत दिन पहले आपके चैनल पे बोला था कि भारत को इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के साथ मिलके एक अलायंस बनाना चाहिए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे ईरान जो है टोल लेता है, वैसे भारत भी ले सकता है, क्योंकि एक तरह से हम गार्डियंस है स्ट्रेट ऑफ मलाका के। अब अमेरिका को समझ में आ गया कि वो स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर भी चोक पॉइंट बना सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से भी अगर कोई शिप निकल जाता है, उसको अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ मलाका से ही गुजरना है, और ये एक तरह से मेजर ऑब्स्टेकल है। तो अच्छा। अमेरिका has a greater say over China in this talks। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप चाइना जा रहे हैं, चाइना में जाके और वो एक तरह से स्टेटमेंट्स देने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कुछ भी उलझुल स्टेटमेंट्स देते हैं, वहां पर जाके भी वो कियोस क्रिएट करेंगे, क्योंकि चाइना के अंदर आपको मालूम है वहां पर इंफॉर्मेशन जो होती है बहुत ही गार्डेड होती है, और अच्छा। डोनाल्ड उमेश ट्रंप जी, एक बात बताइए। टॉयलेट पेपर हम्म, जैसे बकवास करते रहेंगे, वो बहुत मजेदार सीन रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जी उमेश जी, एक बात बताइए कि क्या जो ग्लोबलाइजेशन का एरा था वो खत्म हो रहा है और जो रिसोर्स नेशनलिज्म है वो शुरू हो रही है यहाँ से? देखिए ऑलरेडी जो ग्लोबलाइजेशन था, एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हम्म, वो एक तरह से खत्म हो चुका है। अंबर जी, अभी न्यूज आया है, ईरान ने बोला है कि इट हैज क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बिकॉज ऑफ अमेरिकन ब्लॉकेड। जो हम पीस ट्रीटी देख रहे थे, जो फ्रेजाइल, इतनी फ्रेजाइल थी कि एक दिन भी तैर ना सकी, और कल जो ईरान बोल रहा था कि हमने खोल दिया है, आज उसने वापस बंद कर दिया है। तो ये वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अब एक तरह से आप देखेंगे ग्लोबल सप्लाई रूट्स के ऊपर एक दादागिरी जैसा माहौल होगा, जो 19 मेरे ख्याल से 59-60 में सुएज कैनाल में हुआ था, सिमिलर चीज अभी स्ट्रेट ऑफ मलाका में हो रहा है, होने वाला है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चालू हो चुका है, और शायद आगे मेडिटेरियन में भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स को अपने कंट्रोल में लेना, ये एक तरह से इन सुपर पावर्स की एक तरह से चाल हो चुकी है। और चाइना भी भारत को घेरने के लिए उसने हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया है भारत, और उसने भी बहुत सारे पोर्ट्स बाकी सब कंट्रीज में अपने कंट्रोल में लिया है। अब चाइना जो को मैच करने के लिए अमेरिका उधर कूद रहा है, और इंडियन ओशन रीजन में वो अपनी दादागिरी दिखाएगा, और वो बताएगा कि इंडियन ओशन रीजन जो वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट, सप्लाई रूट है, उसके ऊपर अमेरिका विल ट्राई टू प्रूव इट्स डोमिनेंस। दिस इज द एक्चुअल वॉर। बाकी तेल किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गल्फ में बंद हो रहा है तो अमेरिका तो बोल ही रहा है कि मेरे पास तेल है, आप आओ, स्वीट ऑयल मेरे से लेके जाओ। यूके को बोल रहा है ड्रिल बेबी ड्रिल। तो आप ये देखिए कि इट इज बेसिकली द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ सी रूट्स, ये मेरे को समझ में आ रहा है। अच्छा, तो उमेश जी, अब हम यहाँ से मतलब ये समझ सकते हैं कि जो फ्यूचर में होने वाले हैं वॉर्स, वो ऑयल पर तो नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही होता था तेल पे जंग हो रही है, तेल पे जंग हो रही है। अब तो ये हो सकता है कि मतलब बल्कि कहना चाहिए कि लिथियम, ग्रेफाइट और जो रेयर अर्थ है उन पर जंगें लड़ी जाएंगी। देखिए अमर जी, सबसे बड़ा जो होगा, जैसे चाइना ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, उन्होंने जो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को वेपनाइज किया है, और वो कंट्रीज को बोल रहे हैं कि अगर आपको दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना है, उनके रेयर अर्थ मिनरल्स को आपने जो सोर्स किया है, उसके लिए भी आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था जो चाइना खेल रहा था, और उसको तोड़ने के लिए अमेरिका ने ये पूरा कियोस क्रिएट किया है, और अमेरिका सक्सेसफुल भी हो चुका है। उसको उसने बता दिया है कि भैया की सबसे बड़ा गुंडा तो मैं हूं, मेरे से बड़ा गुंडा नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल चुका है वी नो हाउ टू फाइट, हमसे बेहतर कोई लड़ना जानता भी नहीं है।
तो जी जिनपिंग को एक तरह से अपनी औकात दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से ये वॉर क्रिएट किया है, और अब वो जी जिनपिंग को उन्हीं की धरती पे धमकी देने जा रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और ये हिस्टोरिक मीट होने वाली है। तो ये एक तरह से आप ये देखिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो डोनाल्ड ट्रंप खेलता है। हम डोनाल्ड ट्रंप जी को बेवकूफ समझते हैं, पर उसने एक तरह से वर्ल्ड ओवर अमेरिका की जो शक्ति है, महाशक्ति क्यों है, वो दिखा दिया है और सबको बता दिया है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं किसी को जीने नहीं दूंगा। तो अब चाइना भी डर चुका है उसके ऊपर। और एक जी चीज है डॉलराइजेशन ऑफ एनर्जी ट्रेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये अब देखिए कि ईरान ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी कर दिया तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका के पास वेनेजुएलन ऑयल है, उसके पास कनाडा से इंपोर्ट होता है। फर्क किसको पड़ रहा है? इंडिया को, चाइना को, साउथ कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। ये सब कंट्रीज को तकलीफ हो रही है, यूरोप को तकलीफ हो रही है। अमेरिका तो आराम से मजे ले रहा है। सबसे बड़ी बात है अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट इसके अंदर सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो रशिया को हुआ है। ये भी देखिए इस वॉर का जी जो अनऑफिशियल फायदा, जो मतलब अनएक्सपेक्टेड फायदा जो रीप कर रहा है रशिया, फूड फ्यूल्स फर्टिलाइजर उसके पास है, उसके पास आर्टिक के अंदर रिसोर्सेस पड़े हैं, उसने अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर दिया है और अब वो पहले से ज्यादा एक तरह से सक्षम हो चुका है, क्योंकि जो क्रूड $65 पे चलता था वो अब स्टेबिलाईज हो चुका है $95-100 पे। देखिए इन बिल्कुल रिफाइनरीज को क्रूड ऑयल निकालने के लिए $6 से $8 लगते हैं, ये $100 में बेच रहे हैं। कितना बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। दिस इज द ग्लोबल एनर्जी ट्रेड। और उसके सप्लाई रूट्स, उसके पेमेंट सिस्टम्स, उसके सेटलमेंट सिस्टम्स, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। और अमेरिका एक तरह से डी डॉलराइजेशन प्रिवेंट करना चाहता है, डॉलराइजेशन को एनफोर्स करेगा और अमेरिकन डोमिनेंस ओवर द फाइनेंशियल सिस्टम, ओवर द सप्लाई चेन रूट्स, एवरीथिंग विल हैपन। और सबसे बड़ी बात है अमेरिका बोल रहा है मेरे से बड़ा कोई कंजम्पशन नहीं है करने वाला। अगर मैं कंज्यूम करने बंद कर दूंगा तो चाइना बर्बाद हो जाएगा। चाइना की इकोनॉमी खराब हो चुकी है, उनकी जो रियल स्टेट सेक्टर है 30% वो चाइनीज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। एवरग्रांड, फेंटेशिया, वांके ग्रुप सब बैंकरप्ट हो चुकी है। चाइना के अंदर बैंक्स जो है वो फेलियर होते जा रहे हैं। अराउंड 200 बैंक्स हैव क्लोज्ड डाउन ऑलरेडी। लोगों को कैश विड्रॉल करने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज है वो ले ऑफ्स कर रही है। और वहां पर एक तरह से देखिए एक चीज है अंबर जी, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है पर प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। और प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी तो आप अपने लेबर्स को अच्छा तनख्वाह नहीं दोगे, और अच्छी तनख्वाह नहीं दोगे तो उनके पास स्पेंड करने के लिए वो पैसे नहीं रहेंगे। तो एक बिल्कुल विशेष साइकिल ट्रैप में चाइना फंस चुका है। और ये बिल्कुल एक तरह से बहुत बड़ा एक यूएस का डेडली मास्टर स्ट्रोक है जो लोगों को आगे चल के नजर आएगा। और चाइना को बिल्कुल उसने ताइवान के युद्ध में भी फंसा दिया है, वहां पर भी वो उसकी घेराव करके बैठा हुआ है। अल्टीमेटली बिल्कुल दिस इज एडिंग स्ट्रेस ऑन द चाइनीज इकोनॉमी। दिस इज जी द वे सोवियत यूनियन को कोलैप्स किया था अमेरिका ने। और ये एक तरह से ट्रम्प का मास्टर स्ट्रोक है। मैं आपको ये बता रहा हूं, जबकि पूरी वर्ल्ड में बोल रहे हैं कि चाइना जीत रहा है। मेरा ये आकलन है कि चाइना बुरी तरह से हार चुका है, क्योंकि आप सोचिए ईरान के ऊपर 13,000 हमले किए हैं उन्होंने, उधर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया है। अब चाइना को तेल भी नहीं आएगा ईरान से। ईरान की जो ऑयल रेवेन्यू है वो खत्म हो चुकी है। गल्फ के अंदर सारी रेवेन्यू खत्म हो चुकी है। और सोचिए दुबई का, मैंने फर्स्ट डे आपको बोल दिया था 50% प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे गिर गई है। तो आज सब बिल्कुल लोग बराबर हुए। और वहां पर जो बिल्कुल और हालात बुर्ज बिल्कुल खराब हो चुके हैं। बुर्ज अल अरब होटल भी बंद हो चुका है, सारी बुर्ज होटल्स खलीफा बंद हो 18 चुकी महीने के हैं। लिए बंद हो चुका है। बुर्ज अल 120, अरब, हाँ बुर्ज वो अल अरब बुर्ज जी 18 महीने के लिए जी बंद हो चुका है। $120 बिलियन उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक मार्केट के अंदर लोग मतलब वहां पर वेल्थ बर्बाद हो चुकी है। और एक चीज है, जो हमारे मिलियनर्स, भारत के मिलियनर्स दुबई जा रहे थे, गोल्डन वीजा की बात कर रहे थे,
अब वो गोल्डन वीजा अप्लाई करेंगे, ट्रम्प का गोल्डन वीजा अप्लाई करेंगे। देखिए ये भी एक बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, पूरा इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट कर दिया है और सारा कुछ अमेरिका ने पूरा हम ये कहेंगे पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो लैंडस्केप है वो पूरी तरह से बदल दिया। और आज की हम जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें तो रैपिडली चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। रेयर अर्थ की बात करें, लिथियम और बैटरी मटेरियल्स, ये सिर्फ कमोडिटीज नहीं रही है, ये स्ट्रेटेजिक लेवरेज बन चुके हैं। चाइना ने क्लियरली ये दिखा दिया है कि इकोनॉमिक टूल्स भी उतने ही पावरफुल हो सकते हैं जितने मिलिट्री टूल्स। और दुनिया के लिए ये भी मैसेज क्लियर है कि अगर आप सप्लाई चेन कंट्रोल करते हैं तो आप फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हैं। और डिसीजन ट्रेड के नाम पर लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल पावर बैलेंस पर साफ नजर आ रहा है। और सवाल अब वही है, क्या ये सिर्फ ट्रेड पॉलिसी है या फिर साइलेंट ग्लोबल पावर शिफ्ट का सिग्नल? उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।